अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज जिस होटल का मैं रिव्यू करने लगा हूं ये इमार की प्रॉपर्टी में आता है और इब्राहिम खलील रोड पे है और मेन के ऊपर है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट थे कि आप इस होटल का रिव्यू करें, तो आज मैं आपको इस होटल का रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको होटल की बाहर से लोकेशन समझा दूंगा और होटल का नाम बताऊँगा, फिर आपको मैं इसकी रिसेप्शन और इसके रूम का मैं आपको टूर करवा दूँगा। होटल का नाम है इमार अल खलील, ठीक है, जो ओलियान अल गोल्डन के बिल्कुल साथ में है। और ये अगर आप हरम की तरफ से आए तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली ये येलो येलो ये वर्थ इलीट है। और ये वर्थ इलीट इमार वालों की ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि इमार के अगर आप इब्राहिम खलील वो हरम की तरफ से आए, वो सामने आप कबूतर की तरफ से आते हैं, कबूतर चौक की तरफ से, तो राइट साइड पे आपको यहाँ पर वर्थ इलीट नज़र आता है और लेफ्ट साइड पे आपको इमार इंदुलूसिया नज़र आता है। और ये तीसरे नंबर पर होटल आ जाता है इमार अल खलील। और अगर आप यहाँ से हरम का रास्ता देखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप 6 मिनट लगा लें, 6 मिनट में आप हरम पहुँच सकते हैं। और ये तकरीबन 400 या 450 मीटर है, इससे ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि जो वर्थ लीट है वो 300 मीटर है और ये 100 मीटर आगे ज़्यादा बन जाता है। और ये इमार अल खलील है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, टीएम आते हैं कि जो आप होटल का रेट्स बताते हैं वो रेट्स नहीं होता, और जब हम चेक करते हैं तो रेट्स इन्होंने इंक्रीज़ किया होता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब मैं व्लॉग बनाता हूं या जो उस टाइम रेट होते हैं उन दिनों के, वो मैं आपको बता रहा होता हूं। या अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको ओलियान अल गोल्डन का रेट बताया 2 बेड का आपको 190 रियाल का, अगर आप हफ्ते बाद चेक करें वो अगर 230 या 240 का है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा था। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटी के हिसाब से होता है। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर क्लियर करता हूँ कि ये रेट फाइनल फिक्स नहीं है और कोई भी यहाँ पर आपको फाइनल फिक्स रेट नहीं बता सकता, क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से होता है। अगर होटल में ज़ायरीन ज़्यादा है तो ये रेट ज़्यादा कर देते हैं, होटल में ज़ायरीन कम है तो ये रेट कम कर देते हैं। तो कोई भी रेट यहाँ पर फिक्स नहीं होता। बराए मेहरबानी आप जब भी कोई भी होटल किसी से भी बुक करवाने लगे तो उनको पहले अपने चेक इन और चेकआउट की डेट दिया करें, ताकि उन डेट्स में वो आपको पता करके बता सके कि होटल की प्राइस कितनी है। तो मुझे डीएम में काफ़ी ज़्यादा यही मैसेज थे आप कि आपने गलत बयानी करते हैं हमारे साथ, आपने रेट कुछ और बताया तो अभी कुछ और है। तो कोई भी रेट यहाँ पर आपको कोई भी होटल वाला फिक्स प्राइस नहीं बता सकता। मैं आपको होटल की रिसेप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा ज़ायरीन आ गए हैं तो इसलिए रिसेप्शन पे काफ़ी ज़्यादा रश है। तो जैसे आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले तो आपको ठंडी सी यानी कि हवा आती है, क्योंकि बाहर गर्मी और अंदर एसी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो राइट साइड पे यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिनी बार कह सकते हैं। यहाँ पर आपको पेस्ट्रीज वगैरह भी मिल जाती है, जूस वगैरह भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको कॉफ़ी भी मिल जाती है। तो ये यहाँ पर होते हैं, तो इनसे आप कॉफ़ी बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कॉफ़ी चाय हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर आपको जूस भी मिल जाता है। और ये जो आपको पानी मिल रहा है ये डिटॉक्स वाटर ये वाला, और ये गावा ये बिल्कुल फ्री होता है। और खैर इसमें खजूरें भी होती हैं, वो अलग बात है, कभी 2-3 खजूरें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो रिसेप्शन इसकी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी इमार की दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है। तो जैसे आप आगे चले जाते हैं तो अगर आपने होटल बुक करवाना है तो यहाँ पे आप रिसेप्शन से करा सकते हैं या आप इस ड्यूटी मैनेजर से करवा सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर लिफ्ट हैं, 3 लिफ्ट इन्होंने इस साइड पे बनाई है और 3 लिफ्ट इन्होंने 2 लिफ्ट इन्होंने इस साइड पे बनाई है। टोटल 5 लिफ्ट है इस होटल में। और अगर आपने वेट करना है तो आप यहाँ पर बैठकर वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोफे भी रखे हैं, क्योंकि कुछ समटाइम होता है कि लिफ्ट बिजी हो जाती है। अगर लिफ्ट बिजी भी हो जाए तो आप यहाँ पर बैठकर वेट भी कर सकते हैं। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो एक इनका कॉरिडोर ये बिल्कुल इधर चले जाता है, ये सीधा यहाँ पे राइट लेफ्ट पे भी सारे कमरे हैं। और यहाँ पर 2 लिफ्ट है, 2 ऊपर है, 2 इस साइड पे हैं। और एक रूम इनका ये स्वीट रूम आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसको कनेक्टिंग रूम भी कहते हैं। और अगर आप बिल्कुल सीधा चले जाएं दूसरी साइड के तो एक कॉरिडोर इनका छोटा सा इधर भी है। मतलब ये लिफ्ट से जब आप निकलते हैं एक कॉरिडोर उस साइड पे है और दूसरा कॉरिडोर इनका इस साइड पे है। जैसे आप रूम में इंटर होते हैं तो राइट साइड पर पहले मैं आपको रूम का विजिट करा देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 बेड मिल जाते हैं, 1 2 3, ये 3 बेड वाला है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है, पानी मिल जाता है। इलेक्ट्रिक केटल के लिए आपने जो स्विच लगाना है वो यहाँ पर लगाना है, और साथ में आपको शुगर चीनी वगैरह और ये टी पैक मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे आएँ तो दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे टेलीफोन और एक चार्ज करने के लिए आपको सॉकेट मिल जाती है। फ़ोन अगर आपने करना है रिसेप्शन पे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक खिड़की भी है, अगर आप खिड़की खोल के देखें, अक्सर होता है कि आपने ताज़ा हवा लेनी है, क्योंकि ये होटल
शारा इब्राहिम के फ्रंट पे है, तो ये बैक साइड पे आपको ये शारा हिजरा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये होटल नीचे आपको ये पब्लिक जाती नज़र आ जाएगी। तो ये शारा हिजरा के यानी कि इसकी फ्रंट इब्राहिम खलील रोड पे है और बैक इसकी शारा हिजरा पे है। और यहाँ पर आपको कबड़ भी मिल जाती है। पहले मैं आपको ये साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये कपड़ भी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने कपड़े भी हैंग कर सकते हैं। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एक ये सेफ़ मिल जाती है जिसमें आप अपनी कीमती चीज़ें रख लेते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर फ्रिज मिल जाती है, रूम फ्रिज है और ये भी बिल्कुल नई है। और यहाँ पर आपको एलईडी मिल जाती है, कुरान पाक है, जाए नमाज है। तो यहाँ से आप देख लें कि ये 3 बेड का रूम है, सॉरी 3 बेड का ये रूम है और कारपेट भी है, साफ़ सुथरा है, स्मेल वगैरह नहीं है। और यहाँ पे जो एसी लगा है वो भी इन्होंने ये वाला स्प्लिट लगाया ताकि आपको ज़्यादा आवाज़ वगैरह ना आए। तो रूम इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। 3 लोगों के लिए बिल्कुल यानी कि परफेक्ट है। जिन भी जो फैमिली मेंबर 3 हैं जिसमें या हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है या 2 छोटे बच्चे हैं। ये अगर 2 छोटे बच्चे हैं जो 10 साल से छोटे हैं तो वो 2 इस पे सो सकते हैं और एक हस्बैंड वाइफ सेपरेट सो सकते हैं, ताकि 4 लोगों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रूम है। जैसे आप रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आपको ये वॉशरूम नज़र आता है। वॉशरूम के अंदर आपको यहाँ पर 4 टॉवल मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पानी भी देखें काफ़ी तेज़ आ रहा है। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, ये जेल है, यहाँ पर आप शावर ले सकते हैं। इस साइड पे भी आपको यहाँ पर जेल मिल जाती है। और यहाँ पर आपको हेयर ड्रायर नहीं मिलता, कुछ होटल्स में होता है हेयर ड्रायर और कुछ में नहीं होता। तो यहाँ पर हेयर ड्रायर नहीं है, ये आपको सामने मैं नज़र आ रहा हूँ। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, इतना मतलब कोई डर्टी नहीं है, गंदा नहीं है, स्मेल भी नहीं है वॉशरूम से। और ये इसका जो ये फर्श है ये भी काफ़ी क्लीन है। और यहाँ पर आपको वॉशरूम टॉयलेट भी सॉरी टिशू भी मिल जाता है। जैसे वॉशरूम से बाहर आते हैं तो राइट साइड पे आपको ये चूल्हा मिलता है इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपने कुछ गर्म वगैरह करना है। और यहाँ पे आप बर्तन धो सकते हैं। अगर ये ऊपर देखें तो यहाँ पर आपने कोई अपना सामान खाने पीने का रखना है तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। इन्होंने जो ये देखेंगे किचन भी छोटा सा ये बाहर बनाया है। वॉशरूम दरवाजे के बिल्कुल साथ ही इन्होंने ये वॉशरूम बनाया है और ये इनका छोटा सा रूम है। ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत रूम है और काफ़ी सुकून है। मतलब इतना शोर भी नहीं है, इवन के गली साथ में अटैच हो रही है, गली का भी शोर नहीं आ रहा या एसी का भी शोर नहीं आ रहा। मतलब आप अगर आप उम्रा करके आते हैं और आप सुकून से यहाँ से सोते हैं तो आपको बाहर से शोर नहीं आएगा। अभी आपको मैं होटल के रेट्स बता देता हूँ। जो आपको 2 बेड का है वो 240 रियाल में मिलेगा, जो 3 बेड का है वो 260 रियाल में मिलेगा और जो 4 बेड का क्वाड है वो आपको 280 रियाल में मिलेगा। इमार अल खलील में 5 बेड का रूम नहीं होता। हाँ, इनमें कनेक्टिंग रूम होते हैं जिसमें अगर एक रूम के अंदर 3 बेड है तो दूसरे के अंदर 2 बेड है। उनकी प्राइस डिफरेंट होती है, वो आपकी जो चेक इन और चेकआउट की जो डेट्स होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि यहाँ पर मक्का या मदीना में आप में कोई भी होटल बुक करवाते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो अभी आपको मैं रेट्स बता रहा हूँ यही रेट फाइनल है, यही फिक्स है। इसमें 10-20 रियाल ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें 10-20 रियाल कम भी हो सकते हैं। तो आप जब भी होटल बुक करने लगे तो काइंडली जिससे भी आप बुक कराएं तो आप अपना चेक इन और चेकआउट ज़रूर बता दिया करें। अगर आपको मक्का या मदीना में कोई भी होटल बुक करना है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नाम है अली भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? अली भाई, आपके पास कौन कौन से होटल्स होते हैं? राज भाई, मेरे पास अपना इकोनॉमी भी है। ठीक है, हमारे पास 4 स्टार 5 स्टार मक्के में भी और मदीने में भी हमारे पास आपको मिल जाएगा। और अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट करवानी हो तो ट्रांसपोर्ट भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट है आपके पास? मेरे पास एक्सफोन है, स्टार है, कैमरी है, TMC मतलब अगर 4 लोग हैं तो वो भी आप अरेंज कर सकते हैं या 6 हमारी भी? अपनी अपनी है। मतलब हर तरह की आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है? अली भाई के पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हर तरह की होती है, जिसमें अगर आप 4 लोग हैं, आपने जद्दा से मक्का आना है वो भी ट्रांसपोर्ट है, मक्का से मदीना जाना है, मदीना से फिर वापस आपने मक्का आना है और फिर दोबारा जद्दा जाना है। मतलब आपने मक्का या मदीना में कोई भी टूर प्लान करना है इंक्लूडिंग ज़ियारात, अगर आपने ज़ियारात भी करनी है तो आप अली भाई से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो भी रब्ता कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो आप तब भी रब्ता कर सकते हैं, अगर आप बस कोई भी गाड़ी आपको चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको इज़्ज़त भी बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी, आपकी इज़्ज़त भी बहुत करेंगे और आपको जितना हो सके उतना आपको ये डिस्काउंट भी करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।